पीयूष चोपड़ा ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस पीयूष से पूछताछ कर रही है। आईटी की टीम भी आरोपी से अब पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि पीयूष चोपड़ा के ठिकानों पर छापेमारी कार्रवाई में 15 करोड़ की नकदी बरामद की गई थी। 7 देशों की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की उज्जैन से आपको बता दें, सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा ने सरेंडर कर दिया है और अब पुलिस पीयूष से लगातार पूछताछ कर रही है। आईटी की टीम भी आरोपी से अब पूछताछ करेगी। बता दें कि छापामार कार्रवाई की गई थी जिसमें 15 करोड़ कैश पीयूष के घर से बरामद किए गए थे। 7 देशों की विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से, सट्टा किंग पीयूष चोपड़ा ने अब सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें छापामार कार्रवाई की गई थी, उसके बाद से पीयूष चोपड़ा फरार चल रहा था जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन अब पीयूष चोपड़ा ने सरेंडर कर दिया है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, पीयूष चोपड़ा ने सरेंडर कर दिया है, क्या अपडेट है? जी दिनेश जी, देखिए जब ये 2 दिन पूर्व जब परसों छापा हुआ था उसके बाद पीयूष को कहीं ना कहीं से भनक लग गई थी और उसने भाई वहाँ से स्पॉट से भागने में सफल हो गया था। लेकिन उसके बाद ही जब इतना बड़ा क्वांटम कैश का मिला तो पुलिस ने पीयूष को पकड़ने के लिए बहुत तगड़ी घेराबंदी की थी। जो जो उसके संभावित ठिकाने थे, उसके निवास पे, उसके अलावा उसके जो परिजन थे, उन सभी के ऊपर इस तरीके से दबाव बना के किया जा रहा था। और साथ ही साथ पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी करवा दिया था। उसका जो पासपोर्ट था उसको भी रद्द करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। तो कहीं ना कहीं उसे भी कहीं ना कहीं सब तरफ से घिरता हुआ देखने के कारण कल दोपहर में शाम को उसने पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया, ऐसी जानकारी आई। और पुलिस अभी उससे पूरी पूछताछ कर रही है कि आखिर ये कैश कहां से उसके पास आता था, कैसे रहता था, कितने समय से ये उसका पूरा कामकाज चल रहा था। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि ये जो इतना बड़ा क्वांटम कैश का है तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ ये पैसा सट्टे का हो ऐसा नहीं लगता, साथ में हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग या कोई प्रॉपर्टी के बड़े सौदे, कहीं ना कहीं इन एंगल पे पुलिस वर्क कर रही है। इनकम टैक्स विभाग की जो टीम है इंदौर से, वो भी ऑलरेडी कल शाम को उज्जैन आ गई थी, उनकी ओर से भी पूछताछ इसमें की जाएगी। साथ ही साथ उज्जैन पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय को भी जानकारी दे दी है, क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटम है, कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व होगा। तो आईटी की टीम भी यहाँ पर सोमवार तक उम्मीद है कि आएगी और वो भी अपनी ओर से पूछताछ करेगी। तो पूरे मामले में अब आने वाले समय में और बड़े खुलासे होंगे। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो पीयूष के जो राजनीतिक कनेक्शन है उनको भी खंगाला जा रहा है। जब पुलिस ने उसके दोनों ही घरों पे जो छापे की कार्रवाई की थी उस दौरान कैश के अलावा पुलिस को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले थे जिससे उसके कुछ दूसरे कनेक्शंस की ओर पुलिस को इंगित हुआ। तो वो भी सब मामले अपनी जगह जांच में आएंगे। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा मैटर है कि पूरा उसका एक जो कामकाज था ये किस तरीके से चल रहा था। हालांकि पुलिस अभी ये कह रही है कि ये सब 6 महीने से हो रहा था, खासतौर से जो नीलगंगा स्थित जो घर पे जहां से बड़ा मात्रा में कैश मिला है कि पुलिस का कहना है कि 6 महीने से यहाँ पे काम चल रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अधिक समय से चल रहा होगा ऐसा लगता है। और ये भी अपनी जगह कि उज्जैन पुलिस अपना पीठ जरूर थपथपा रही है, इतना बड़ा कैश रिकवर किया है, बट साथ ही साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा रैकेट धीरे धीरे डेवलप हुआ तो क्या पुलिस को अब तक इस तरीके की चीजों की भनक नहीं लगी और अब तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन बहरहाल जो अभी का मामला है वो ये है कि इसकी पूछताछ के बाद और बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे, ये तय है दिनेश। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से तमाम इतनी मात्रा में कैश मिला है ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतनी मात्रा में कैश कैसे जमा हो पाया। अब तक सुरक्षा एजेंसियां, पुलिस के इनपुट्स क्या कुछ कर रहे थे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। हालांकि अब पीयूष चोपड़ा ने सरेंडर किया है, लेकिन अब क्या माना जा रहा है, क्या कुछ और भी ऐसे ठिकाने हो सकते हैं जहां पर अब पुलिस या आईटी छापामार कार्रवाई करे, वहां से भी कुछ और कैश की भी बरामदगी की जा सकती है? दिनेश जी देखिए, अभी इसके पास से जब पुलिस को कैश के साथ साथ लगभग 40 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें मोबाइल फोन है, हार्ड डिस्क है, लैपटॉप्स है, वो सब भी रिकवर हुए हैं। उन सब की अभी खोल के उन सब की स्टडी, उन सब की डिकोडिंग, ये पूरा एक बहुत लंबी प्रक्रिया चलने वाली है। इसमें पुलिस को बहुत एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद उनमें क्या क्या चीजें आती, साथ ही जो मोबाइल में कॉल डिटेल्स है दूसरे हैं, ये किन किन के संपर्क में था, क्योंकि जिस तरीके से इसके निवास पे जो छापे के दौरान जो 9 लोग
गिरफ्तार हुए हैं जिन्हें सट्टे के ट्रेड में पंटर कहा जाता है, तो वो पंजाब और निम्बाहेड़ा, नीमच, अन्य अलग अलग स्थानों से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो रैकेट था वो न केवल नेशनल बल्कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल, जो ये अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर यूज करता था, लंदन के सॉफ्टवेयर यूज करता था इस पूरे रैकेट में, जिसमें एक एक चीज की डील ही 10-10, 15-15 लाख रुपए की होती थी। तो आने वाले समय में जब इन सब चीजों को पुलिस जितना अंदर तक तह तक जाके डिकोड कर पाएगी, उतना बड़े बड़े ये मामले निकल के सामने आएंगे। लेकिन ये तय है, और ये जो पूरी चीज है, क्योंकि ये पूरा सट्टे का काम बताया जा रहा है कि पीयूष चोपड़ा लंदन से, यूके से ही सीख के आया था, उसके बाद ही इसने यहाँ शुरू किया। शुरू में ये प्रॉपर्टी के ट्रेड में था खाली, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसके सट्टे की ओर बढ़ता गया, और इस तरीके से करते करते इतना बड़ा इसका बिजनेस का साम्राज्य हो गया कि 15 करोड़ जैसी इतनी बड़ी कैश इसके पास होने लगी। जी दिनेश। संदीप, इसके पास कुछ विदेशी करेंसी भी बरामद की गई है, उसको लेकर क्या कुछ चर्चाएं हैं? जी देखिए, विदेशी करेंसियां पुलिस ने 7 देशों की करेंसी अलग अलग, जिसमें दिनार, डॉलर, ये सब तो है ही, वो सब भी इसके यहाँ से वो की थी। उनकी कितनी वैल्यू है इसके लिए भी पुलिस ने बैंक के ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व किया है, और उस सब में भी पूछताछ होगी। साथ ही साथ इसके यहाँ से लगभग 7 किलो के आसपास चांदी के कुछ प्रोडक्ट भी पुलिस ने रिकवर किए थे, तो वो भी अभी जांच में है। अभी सबसे बड़ा जो पुलिस का पहला जो बिंदु है वो तो यही है कि पूरा ये जो सट्टा, आखिर ऐसा क्या बिजनेस था जिसमें 15 करोड़ जैसी बड़ी कैश का इन्वॉल्वमेंट आया। ये भी कहा जा रहा है ये कैश कितना रोटेशन होता था। इन्हीं सब चीजों पे पहले जांच के बिंदु हैं। दिनेश, चलिए, शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट संदीप लेते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा ये मामला उज्जैन से सामने आया था।